आज के क्लास में हम वेन डायग्राम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम जो है सेट का रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका है। आप लोग पिछले क्लास में यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये सब चीज के बारे में पढ़े होंगे। तो इन्हीं सब चीजों को ना वेन डायग्राम में पिक्चोरियल मेथड से बताया जाता है। कोई चीज अगर पिक्चर से समझ में, अगर कोई चीज पिक्चर पिक्चर में देखा जाता है वह बहुत जल्दी समझ में आता है। सेम उसी तरह से है वेन डायग्राम। किसी भी सेट को हम अब हम वेन डायग्राम से, चित्र से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, चित्र से समझेंगे। तो जितना टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, पॉइंट, इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, इन सारी चीजों को हम लोग वेन डायग्राम में समझेंगे पिक्चोरियल मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सबसेट को किस तरह से दिखाएंगे वेन डायग्राम में। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप में चलेंगे यूनियन में। फिर उसके बाद हम लोग इंटरसेक्शन सीखेंगे, कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, इन सारी चीजों को समझेंगे। तो इसका जो बेसिक चीज है यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का, आपको आता होगा। पिछले क्लास में मैंने ये पूरे चीज को पढ़ा दिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसेट से। वैसे तो स्टार्ट हुआ है वेन डायग्राम, लेकिन सबसेट समझाना होगा हमको। एक बार समझा सबसेट्स। ठीक है। सबसेट, अगर हम कोई दो एलिमेंट सेट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी दो सेट लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2। ठीक है। तो यहाँ पर हम सेट को कैसे डिनोट करेंगे वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में हम इस सेट को कैसे डिनोट करेंगे, तो इसका एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि कौन किसका सबसेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है। बी क्या है? सबसेट है ए का। यही बोल सकते हैं ना, बोलो। वो भी कैसा सबसेट है? प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम पिक्चर से समझेंगे। अब देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए कैसे है सीओ। बी का एलिमेंट एक ए में मिल जा रहा है, बी का एलिमेंट दो ए में मिल जा रहा है, यानी कि पूरा का पूरा बी ए में कंटेन कर रहा है। पूरा का पूरा बी का एलिमेंट ए में कंटेन कर रहा है, यानी कि एक बड़ा सेट लेंगे ए, उसके अंदर बी को डाल देंगे हम, यानी कि बड़ा सर्कल लेकर के उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बी वाले को डाल देंगे। जैसे थोड़ा ध्यान से देखना, बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, ये एक सर्कल है। आ जाओ, फिर इसमें हम दूसरा सर्कल डाल देते हैं बाहर से। ठीक है, इसमें हम ये दूसरा सर्कल डाल दिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, ये बाहर वाला जो सर्कल है ना, हम इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ये चूंकि, और इसका नाम दे दे छोटका को बी। ठीक है। और बी में कौन कौन सा एलिमेंट है? एक दो। ठीक है, बी में एक दो एलिमेंट है। तो बड़ा वाला में कौन सा एलिमेंट बच गया बताओ? तीन बच गया। बताओ, क्लियर है क्या? बोलो। इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग वेन डायग्राम को, दो सेट को वेन डायग्राम के फॉर्म में। क्लियर है क्या मोहित, बताओ। क्लियर है मोहित, प्रिंस? ठीक है, प्रीति क्लियर है? शिवम? तो ये हो गया एकदम छोटा सा चीज था, सबसेट को कैसे दिखाते हैं हम लोग। तो सबसेट, अब यहाँ पर हम लोग पता है कि इसको बोल सकते हैं बी कंटेन इनसाइड ए, इसको बोलते हैं हम लोग बी कंटेन इनसाइड ए। ये लिखने का तरीका में सारा चीज बताए हुए है। ठीक है, शॉर्ट में समझ लो बस ऐसे ही। या बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है ना, और इसको बोल सकते हैं, या बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो, अब सबका एलिमेंट मिल रहा होगा, ए का एलिमेंट एक दो तीन, बी का एलिमेंट एक दो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि हम लोग वेन डायग्राम को जब भी हम पिक्चर बनाए तो वहां पे सर्कल से ही बनाएंगे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बस एक कन्वेंशन है, एक तरह का से समझ लो कि ये फिक्स कर दिया गया है। मतलब बुक में, किसी बुक में देखोगे तो यूनिवर्सल सेट को यू से लिया जाता है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से लिया जाता है, और उसमें जो अलग सेट जो होता है उसको दिखाने के लिए दो सर्कल ले लिए जाते हैं, यानी कि सर्कल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब भी तुम वेन डायग्राम में देखोगे ना, तो किसी बुक में, तो वहां पे तुमको रेक्टेंगल दिखाई देगा यूनिवर्सल सेट की तरह, और सर सेट की तरह जो होगा, सबसेट जो दिखाई देगा वह सर्कल में दिखाई देगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट, सबसे पहले हम लोग यूनियन ऑफ सेट को समझेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम में यूनियन ऑफ सेट को समझते हैं, उसके बाद यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है यहाँ पे हमको, तो पहले तो हमको यूनिवर्सल सेट लेना पड़ेगा। ठीक है, हम खुद से अपने मन से ले लेते हैं समझाने के लिए। लेट यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, जिसमें हम एलिमेंट लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। ठीक है, और ए इज इक्वल टू एलिमेंट ले लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है ये, एक दो तीन। ठीक है, फिर बी में एलिमेंट ले लेते हैं सात आठ नौ। ठीक है, अब हमको इसका बनाना है यूनियन, और यूनियन ए यूनियन बी निकालना तो तुम लोगों को आता है कि डायरेक्ट हम इस कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसमें एलिमेंट को लिख देंगे, लेकिन इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले जो है हम लोग यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट बना लिए इस तरह से। अब यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से दिखाते हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पर यू लगा दिए। ठीक है ना, ये है तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल जो जब भी तुम यूनिवर्सल सेट को दिखाओगे तो रेक्टेंगल से दिखाओगे। अब चूंकि यहाँ पर दो सेट है, ए और बी, और दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, एक सात दो आठ तीन नौ, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम बनेगा तो इस तरह से। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो वेन डायग्राम इसी तरह से बनेगा। और थोड़ा ध्यान से देखना, ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, बता तो प्रीति। ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट? हम्म, बोल। वन टू थ्री। ठीक है, बी के पास कौन कौन सा एलिमेंट है? सेवन एट नाइन। तो बताओ, वन टू थ्री सेवन एट नाइन आ गया, तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बच गया है अब? हाँ, वन टू थ्री सेवन एट नाइन, तो बच गया तुम्हारा फोर फाइव सिक्स। तो फोर फाइव सिक्स को यूनिवर्सल के सामने लिख दो या किधर भी लिख दो, लेकिन सर्कल में मत लिखो, क्योंकि फोर फाइव सिक्स जो है ना, ए और बी में नहीं आ रहा है। फोर फाइव सिक्स जो है यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट है, तो जो आएगा सेट में उसी को लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है ना, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इस तरह समझ गया क्या मोहित, बताओ। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो ए यूनियन बी में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, बताओ। ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आएगा वो आएगा सर आपका एक दो तीन सात आठ नौ। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा ए यूनियन बी का एलिमेंट। ए यूनियन बी का एलिमेंट करने का मतलब है कि दोनों सेट के लिए पूरे एलिमेंट को लेना होगा इस तरह से। इसका जो भी एलिमेंट है इसका सब है ना लेना होगा। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी है। अब तुम बोलोगे सर ये फाइव सिक्स क्या बचा आपका?
तो बताओ 5 6 4 5 6 क्या है? 4 5 6 क्या है? बताओ मोहित। ये 4 5 6 जो बाहर बच गया। हाँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए नहीं है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी है। ये बात को समझे क्या? चलो। प्रिंस समझ गया क्या ए यूनियन बी कैसे है, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे है? देखो, जब ए यूनियन बी निकालने जाओगे ना तो सिंपल एक काम करो ना, 1 2 3 7 8 9। तो 1 2 3 7 8 9 हटाओगे तो 4 5 6 बच जाएगा, ठीक है ना? तो कॉम्प्लीमेंट बचता है इधर, ठीक है। अब ये तुम यूनियन ऑफ सेट को समझ गए होगे। आगे हम लोग चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट पर। टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। हम अलग अलग एग्जांपल से बता देंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, रुको कोई आ रहा है सर। अभी हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट को समझने के लिए वेन डायग्राम से फिर हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, वही यूनिवर्सल सेट लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब चूंकि इंटरसेक्शन लेना है तो हम एलिमेंट को अलग अलग तरीके से लेंगे। 1 2 3 4। ठीक है ना। टीम में लेते हैं 3 4 5 6। ठीक है ना। अब हमको इसको वेन डायग्राम से समझना है, तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट को दिखाना होगा। किससे दिखाएंगे? तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल से दिखाएंगे, ठीक है ना। बस लिखने का एक तरीका है, हर बुक में उसी तरह से मिलेगा, ठीक है ना। तुमको जो मन है बनाओ, लेकिन हर बुक में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से ही दिखाया जाता है। चलिए हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो, यूनिवर्सल सेट हो गया ये। और यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, यहाँ पर ए और बी दो एलिमेंट है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ए और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन कौन आएगा? 3 और 4 आएगा, यानी कि ए और बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? एक तरह से इंटरसेक्ट का मतलब होता है प्रतिच्छेद, काटना, ठीक है ना। तो इंटरसेक्ट करेगा कैसे, तो हम बताते हैं एग्जाम्पल से, थोड़ा ध्यान से समझना। ये एक सर्कल है, तो ये दूसरा सर्कल। तो इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब होता है तुमको समझाते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है कि दोनों सेट एक दूसरे को इस तरह से काटेगा, थोड़ा ध्यान से देखो, इस तरह से। ठीक है। अब इस सेट का नाम दे देते हैं ए, और इस सेट का नाम दे देते हैं बी। ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझो। यहाँ पर समझोगे कि यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना तुमको, ये वाला जो हिस्सा है ये ए इंटरसेक्शन बी का है। ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, उसी चीज को लिखो। ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है बताओ? ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ रहा है बताओ मोहित? 3 4 3 4। तो एक काम करो, यहाँ पर 3 और 4 लिखो। ठीक है। क्योंकि अब इंटरसेक्शन में यही चीज कॉमन आ रहा है, तो हम उसी चीज को ना लिखेंगे। ठीक है। दीदी समझ गई क्या? प्रिंस समझा? बताओ, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट था? 1 2 3 4। अब चूंकि सेट ए का भी एलिमेंट है 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच गया अब 1 2। ठीक है। 3 4 इसका लिखा गया, बी का तो बच गया इधर, बी में 5 और 6। बताओ, इस बात को समझ गए क्या? बोल। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन सा एलिमेंट बच गया अब? बता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 8
9 ये बच गया, ठीक है ना? नहीं अभी नहीं, 7 8 9 बच गया। और इस तरह से हम समझ सकते हैं इंटरसेक्शन वाले चीज को। अब देखो, अब ये एक दो क्या बचा, ठीक है ना? तो ये एक दो को ना बोलते हैं, अब देखो ये जो एक दो बचा हुआ है ना, ये है a माइनस बी, ठीक है? ए में से जब बी को घटाओगे तो एक दो रहेगा। तुम लोग कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस पढ़े हो, चेक करके देख लेना। फिर बी में से ए को घटाओगे ना तो 5 6 आएगा, ठीक है? यहाँ पे सब चीज को समझ लोगे। फिर अब देखो, ये 3 4 दोनों का सर्कल में आ रहा है, दोनों का हिस्सा है, ठीक है ना? ये ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो कहने का मतलब है सर, ये जो दोनों में आ रहा है आपका, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कौन कौन है? 3 है और 4 है। क्लियर है क्या, बताओ? इंटरसेक्शन में तुम्हारा 3 और 4 है। क्लियर? बताओ। अच्छा, एक ए और बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या है? चलो छोड़ो, तुम समझ गए होगे। क्लियर है ना? अच्छा एक बात बताओ, और यूनियन में लिखेंगे, ठीक है ना? बाहर निकलो शिवांग, एकांत। अगर हम थोड़ा इसी में अगर हम यूनियन लगाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान समझ। ये समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। बताओ, इंटरसेक्शन को समझ गए क्या? मोहित समझ गया? ये दोनों सर्कल का ज्वाइंट है, थोड़ा ध्यान से देख। ठीक है, और ये जो कट है बीच में, ये इस तरह से दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है। इंटरसेक्शन करने का मतलब दोनों में जो आ रहा उसी को हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्लियर ना? बताओ। चलो आगे चलते हैं, ठीक है? इसको हम फिर ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ करते हैं मेन चीज को, ठीक है? चलो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको। अब हम इसको इस तरह से ले लिए, ठीक है ना? और इसका ये जो है यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, ये सेट का नाम है ए और इसका नाम है बी, ठीक है? तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, सिंपल तरीके से समझो इसको कि सर अगर इस सेट का नाम ए है और इस सेट का नाम बी है, ठीक है ना? तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये ए माइनस बी है। ए माइनस बी, और यहाँ पर बी माइनस ए। क्लियर? बताओ। ठीक है, बी माइनस ए। और ये जो आया तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है? ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है ए इंटरसेक्शन बी है। मेरी बात को ध्यान से समझो, ये वाला जो सेट है ए है, और ये वाला जो सेट है बी है, ठीक है? इधर वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है तुमको, हम एक बात हम कलर कर देते, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा ज्यादा तरीके से। इधर वाला जो भी है, ये ए माइनस बी है, ठीक है? ये ए माइनस बी है। फिर थोड़ा और ध्यान से समझोगे इसको तो हम समझाते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ना इतना, ये तुम्हारा बी माइनस ए है। फिर इसको हम थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं, ये इतना हिस्सा जो बी माइनस ए है, ठीक? फिर आगे देखोगे इसमें, और ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर हुआ क्या? बस इस पूरे वेन डायग्राम में इसी को समझना है, बस। क्लियर है क्या, बताओ? प्रिंस क्लियर है क्या? क्लियर? समझ में नहीं आ रहा है क्या? बस इसको ना डायग्राम से हम समझा रहे, ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन भी हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, ठीक है ना? इंटरसेक्शन डिफरेंस ये सब क्या होता है, हम वही चीज को समझा रहे हैं, और कुछ नहीं है। तो इसमें जो जरूरी का चीज था सब समझ गए हो तुम लोग। चलो आगे चलते हैं अब।
दीदी इतना लेट से क्यों आई है तू? बताओ। निधि। नहीं बोलेगी तो? सब छोड़, आ जाओ अब यूनियन ऑफ सेट पर, ठीक है। एक बात बताओ, तुम सोच के बताओ, ये दोनों सर्कल अलग अलग क्यों है बताओ? ये दोनों सर्कल को हम एक एक साथ, मतलब हम मर्ज क्यों नहीं किया, मतलब हम एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कराए? क्योंकि यहाँ पर जो ए और बी है ना भाई, ये जो दोनों सेट है तुम्हारा, ठीक है, क्या बोलते हैं, यहाँ पर हेयर ए बी, ये जो है ना डिसजॉइंट सेट है। कैसा सेट है? डिसजॉइंट सेट। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, तो पहले बात को समझो। वैसा सेट जिसके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखो, जब कॉमन नहीं है ना, इसलिए हम जानबूझ के इसको हम दूर बनाए एक दूसरे से। क्लियर है क्या? ये बनाने का यही रीजन है। फिर तुम आगे देखोगे तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ाए हैं, तो इसमें हम क्या किए हैं कि हम सभी चीज को, जो इंटरसेक्शन था उसको यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और जिसका जिसका एलिमेंट बच गया हम उसका बंटवारा करके अलग अलग कर दिए, और यूनिवर्सल सेट में जो बचा उसको हम लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट है, जब हम यूनियन निकालेंगे ना डिसजॉइंट सेट को, तो ऐसा ही लिख देंगे, दोनों के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आ जाओ इंटरसेक्शन में, अगर तुमको यूनियन निकालना होगा, इंटरसेक्शन में अगर तुमको यूनियन निकालना होगा तो क्या करोगे? अगर तुमको इसमें अगर यूनियन निकालना पड़ गया, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझो। करना क्या होगा भाई, ये दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, और ये यूनियन ऑफ सेट्स था। हम यहाँ पे यूनियन ऑफ सेट्स बता दिए हैं डिसजॉइंट पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। अगर यहाँ पर यूनियन निकालना होगा ना भाई, तो थोड़ा ध्यान से पहले समझो। सेट ए में एक दो आएगा। अब यूनियन निकालते समय हमेशा ध्यान रखो, जितना भी एलिमेंट है ना सबका ऐड कर दो, ठीक है ना। अब इस तरह से सेट ए में जितना भी एलिमेंट आ रहा है, इंटरसेक्शन में जितना भी एलिमेंट आ रहा है, सबको एक साथ लिख दो। एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी, इसमें भी यूनियन निकालने का ये तरीका है, बस यूनियन निकालना है तो तुम सभी के एलिमेंट को एक साथ लिख लो, ठीक है। आ जाओ, अगर हम एक बार और यूनियन ऑफ सेट बताना चाहे यहाँ से तो बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है, ये डिसजॉइंट सेट के लिए है, ठीक है ना, तो इसमें उतना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर समझो थोड़ा, यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में तुमको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा तीन चार, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में ये तीन चार आएगा, तो कौन वाला हिस्सा है ये? कॉमन वाला हिस्सा है ये, ठीक है। और जब तुमको कोई कह दे कि सर इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन देखना बहुत ज्यादा आसान है। अब दो सभी के एलिमेंट को लिख दो एक साथ, ठीक है ना। अब यूनियन कैसे सेलेक्ट करोगे? ये पूरा का पूरा इस तरह सेलेक्ट करोगे, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। बताओ, क्लियर है क्या ये चीज? बोलो। ये क्लियर होगा भाई, ठीक है ना। यूनियन हमेशा ऐसे ही निकलते। चलो एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, ठीक है ना। सारी चीजों को एक बार हम रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद फिर ध्यान से देखते रहना। अब बस इतना ही है, आज के क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। अब लेट यू इज इक्वल टू दो चार छ आठ 10 12 14 16, ठीक है। और ए में जो एलिमेंट है, दो चार छ आठ 10, ठीक है। बी का जो एलिमेंट है, 6 8 10 12 14, ठीक है। इस तरह से हम यूनिवर्सल सेट लेंगे। नहीं, अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसका। वेन डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है, और इसके अंदर सेट ए। अब हमको पता है कि ए और बी में सर कुछ इंटरसेक्शन में आ रहा है, 6 8 10 6 8 10।
तो दो सर्कल लेंगे इंटरसेक्ट करते हुए। बस ये समझाने का तरीका है, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना को नहीं समझाया जाएगा वहां पे, बस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए इतना बताया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझ, ये यूनिवर्सल सेट है तुम्हारा, और ये सेट ए और सेट बी है। सेट ए और सेट बी के ज्वाइंट में क्या आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ। बताओ। ये 6 8 10, 6 8 10, ठीक है। 6 8 10, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से समझो, अगर सेट ए से 6 8 10 निकल गया तो कौन सा एलिमेंट बच गया प्रिंस? तो ए के जिस साइड ए है उसमें लिख दो 2 4, ठीक है। फिर थोड़ा ध्यान से समझ, सेट बी से 6 8 10 निकल गया तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा? 12 14, ठीक है। ये तुम्हारा, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारा ये आ गया, ठीक है ना। अब ये वाला जो हिस्सा तुम देख रहे हो इसको क्या बोलेंगे हम? ए माइनस बी, क्या बोलेंगे इसको? हाँ, ए माइनस बी। और इधर वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे? बी माइनस ए, ठीक है। और ये बीच वाला जो चीज दिख रहा है तुमको, इसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस बात को समझ गए होगे। अगर हम इसका यूनियन लेना चाहे, ठीक है ना, अगर हम इसका यूनियन लेना चाहे तो इसका यूनियन ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूनियन लोगे तो सबको लिखोगे, एक बार सिलेक्ट करो इस तरह से, जितना भी एलिमेंट है सबको ले लो, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कौन आ गया एलिमेंट? अब 2 4 है इसमें, 6 8 10 सबको सिलेक्ट करो, 6 8 10, फिर 12 14। क्लियर है क्या, बता मोहित? ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे। एक बार हम और बता देते हैं। यूनियन, ठीक है ना, इसको हम समझा देते हैं डायग्राम से। ये अभी बोर्डिंग लगा होगा, लेकिन हम जब इसको क्वेश्चन में कराएंगे ना तो पक्का समझ में आएगा। तो कल क्वेश्चन देखेगा इसका तो बोलेगा कि हाँ कि इसका क्वेश्चन होता है सही में, वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा होगा इस, वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता है। थोड़ा ध्यान से देखो, ये दो सेट है ए और बी, ठीक है। अगर दोनों का यूनियन लिखना होगा तो यूनियन लेते समय हमेशा ध्यान रखना कि हम सारे के एलिमेंट को हम सिलेक्ट करते हैं, यानी कि सेट ए और सेट बी में जितना भी एलिमेंट आ रहा है ना सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। ये ए यूनियन बी है। फिर इसी तरह से अगर तुम इंटरसेक्शन लेना चाहते हो, इंटरसेक्शन लेना चाहते हो तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है, ये, ठीक है। और इंटरसेक्शन में आ जाएगा तुम्हारा बस सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये ए इंटरसेक्शन बी। अगर इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। अगर डिसजॉइंट सेट को दिखाना चाहते हो तुम इस वेन डायग्राम से, ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, ठीक है। अगर नहीं काटेगा तो ये डिसजॉइंट है यहाँ पर, ए एंड बी डिसजॉइंट। बात को समझ गए क्या, बताओ मोहित, बात को समझा गया? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, बस यही पढ़ना होगा इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही सर्कल जो है वेन डायग्राम बनाएगा, ठीक है ना। मतलब दो दो तीन सर्कल चार भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो, ये है एक, और दूसरा ये सेट, और तीसरा ये सेट, ठीक है। इस सब का अपना अपना बनता है डिसजॉइंट। अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाए तो सब कब बनेगा, ठीक है ना। अलग अलग कंडीशन में, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे देगा, ठीक है। कल हम बेसिक क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे करना है ये सारी चीजों को, ठीक है। कल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इस पर, और इससे पहले जो थ्योरी है, बेसिक जो फॉर्मूला पहले उसको करेंगे। देखो तो ये भी थोड़ा ध्यान से देखो, 3 सेट होगा अगर तो इस तरह से होगा, ठीक है ना। इस सर्कल का नाम दे दो ए, इस सेट का नाम दे दो बी, और इस सेट का नाम दे दो सी, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना।
ये जो है ना तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये 3 जगह काटा है, ठीक है ना? ये 3 जगह काटा है तुम्हारा, मतलब तीनों एक दूसरे को काटा है, ठीक है ना? तो थोड़ा ध्यान से समझ। ये तीनों पार्ट का अलग अलग नाम होगा, पहले हम बता दे रहे हैं। ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। जब हम 3 केस के लिए पढ़ाएंगे ना, 3 सेट के लिए वेन डायग्राम, तब हम इन सारी चीजों को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए जो जाने हैं वही काफी है। यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और क्या बोलते हैं, इन सारी चीजों को दो सेट से समझ चुके हैं। तो कल हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एकदम डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? कोई दिक्कत होगा तो कल बताना।